तो फ्रेंड्स उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दिया गया है, पादप हार्मोन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, पादप में रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, यह उनकी गतिविधियों को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं, वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिचाप में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में निम्नलिखित अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स कि वह क्रिया जिसे मेरुरज्जु नियंत्रण करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, इसके विषय में हम नहीं सोच सकते। और ये प्रतिवर्ती चाप हो जाएगा, न्यूरॉनों में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। समान प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक पेशीय गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। पहला संवेदन तंत्रिकाएं हैं। संवेदी तंत्रिकाएं वे होती है जो उद्दीपन को प्रभावी भागों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ले जाती है। और सेकंड, प्रेरक तंत्रिकाएं वे होती है जो उद्दीपन का उत्तर प्रतिभावित भागों तक ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होता है, इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संबंधित तंत्रिकाएं होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है और शरीर के सभी अंगों का समन्वय करता है। यह खोपड़ी में स्थित होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित होता है। तंत्रिकाएं महीन धागे के आकार की संरचनाएं होती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से जुड़ी होती है। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता है एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेघा रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स,
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लैंगरहंस की दीपिका द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? नाम सहित बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स इस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पादप में रासायनिक समन्वय। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चैप्टर का। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। इसमें कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर प्रवाह बढ़ेगा। पादपों में जलानुवर्तन और रसायन परिवर्तन इसी प्रकार होता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। परागनलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। पहला आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क के ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। सेकंड है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। तीसरा है फ्रेंड्स विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। और चौथा है सूचनाओं का भंडारण करना। मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रव्य के विभाजन को प्रोन्नत करता है। यह कभी भी अकेले कार्य नहीं करता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों में जीर्णता को भी रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं और छठा जनन ग्रंथियां यानी कि अंडाशय व वृषण। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसके क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका होता है जिसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स इस प्रकार का वीडियो आप लोग एक नज़र अवश्य देखिएगा। 1-2 बार देख लेने से किसी भी चैप्टर से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स तो आप लोग को नहीं छूटेगा। इसलिए 1-2 बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। जो ही वीडियो अपलोड अब किया जा रहा है फ्रेंड्स, और एक बार आप लोग रिवीजन कर लेते हैं तो मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 400 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिसके मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है फ्रेंड्स इसका कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। दूसरा है बीज की प्रसुप्ति को खत्म कर उसकी अंकुरन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है कि पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी तथा ताज़ी बनाए रखता है। और चौथा है पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा रज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। भौतिक, रासायनिक, अभियांत्रिकी आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है। इसी कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में निम्नलिखित अंतर होगा। प्रकाशानुवर्तन है कि पौधों में शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और गुरुत्वानुवर्तन है फ्रेंड्स, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, ये नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। तो आंसर हो जाएगा आपका नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला है नर जनन हार्मोन, दूसरा मादा जनन हार्मोन। कार्य इन लोगों का क्या है फ्रेंड्स? तो हार्मोन के निर्माण में सहायक होना, दूसरा है कि द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रण करना, और तीसरा है गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय नहीं होता एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंगतंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है, अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के लिए विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम बनता है, जिसकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेघा या गलकंड कहते हैं। थायरॉक्सिन मानसिक व शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है फ्रेंड्स जिसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन और दहन में दो अंतर लिखिए। ये भी VVI प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ श्वसन लिख देंगे और दूसरी तरफ दहन लिख देंगे फ्रेंड्स। और श्वसन में हो जाएगा, पहला श्वसन जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और दहन तक के तरफ लिखेंगे दहन भौतिक रासायनिक अभिक्रिया जो अचानक होती है। सेकंड में लिखेंगे श्वसन कोशिकीय स्तर पर होता है, और दहन की तरफ लिखेंगे दूसरा में दहन कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की तरफ हो जाएगा आपका, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड में हो जाएगा वायवीय में कोशिका द्रव का वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका में कोशिका द्रव वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन की तरफ हो जाएगा, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में ही होती है। थर्ड में हो जाएगा, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होते हैं। और दूसरी तरफ लिखेंगे इस क्रिया में अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। और चौथा में लिखेंगे वायवीय श्वसन की तरफ,
यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है। और अवायवीय श्वसन में हो जाएगा, यह क्रिया केवल कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है फ्रेंड्स। एक तरफ लिख देंगे श्वसन और दूसरी तरफ लिखेंगे श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन में हो जाएगा, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है और श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। श्वसन की तरफ लिखेंगे सेकंड में कि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, दूसरी तरफ लिखेंगे इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। श्वसन में लिखेंगे यह कोशिका में संपन्न होती है और दूसरी तरफ लिखेंगे यह फेफड़े में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जाइलम एवं फ्लोएम के पदार्थों के संवहन में दो अंतर लिखें। यह भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवंत होती है। दूसरा में लिखेंगे जाइलम में कि यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। और दूसरी तरफ लिखेंगे यानी कि फ्लोएम की तरफ यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 26 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।